बीजेपी का रविंदर है ना, हर जगह डांस करता है ना। इस इलेक्शन में लोग डांस करवाएंगे, लोग ढोलकी बजाएंगे और ये नाचेंगे बीजेपी, और बीजेपी को लखनपुर से पार फेंकेंगे। आप बीजेपी किस बेसिस पर जो ये कह रही है कि 50 के पार मिलेगी? देखो 50 आएगा कहां से, ये तो किसी पे इन्होंने उम्मीद रखी है कोई हमारा साथ देगा। 50 पार वैसे ही है जैसे 400 पार था। किसको झटका लगा कल के नोटिफिकेशन की वजह से या जो अनाउंसमेंट हुई? बड़ा झटका तो बीजेपी को लगा है। बीजेपी को आज पता ही नहीं चल रहा उनके कैंडिडेट आएंगे कहां से। अब तक बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी? मैं बता रहा हूं ना आपको, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन भी, मुझे लग रहा है बीजेपी के इशारे पे ही काम कर रहा था। अब तक बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी? मैं बता रहा हूं ना आपको, आज नशा इतना बढ़ रहा है, ये सब बीजेपी की देन है। और बीजेपी के जैसे दहेज में कुछ आता है ना, ये बीजेपी दहेज में लाई है जम्मू कश्मीर में। किसी भी तरीके से यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का ये इन्होंने लगाया हुआ है। अब तक बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो बीजेपी वाले बड़े बड़े दावे करते हैं, आज हीरोइन पकड़ी गई, यहाँ नशा पकड़ा गया 30 करोड़ का 50 करोड़ का, मुझे बताओ वो आया कहाँ से? वो किस पे सवाल खड़े होंगे? सवाल तो है ना, ये भी सवाल किससे करेंगे? अगर यहाँ सवाल करेंगे ये एंटी नेशनल है। 2 PhD स्कॉलर्स बजाय कि किसी कॉलेज के अंदर, बजाय कि किसी यूके यूनिवर्सिटी के अंदर, बजाय कि किसी बड़े सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे, वो सड़क पर ड्राई फ्रूट बेच रहे, डॉक्टरेट डिग्री करके ड्राई फ्रूट बेच रहे। मुफ्ती साहब की जब सरकार थी ना जनाब, तब हमने इंजीनियरों के लिए एक सेल्फ ग्रुप बनाया था कि जो पढ़ा लिखा, हाँ, उसमें पढ़ा लिखा बच्चा अगर कोई नई नौकरी मिल रही है, वो आपस में 3-4 लड़के मिलकर ठेकेदारी में चले जाते थे। अब तक बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी? मैं बता रहा हूँ ना आपको, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है जम्मू कश्मीर यूटी को लेकर, और सारे पार्टीज जो है इस वक्त अब इस तैयारी में है कि किसको आखिरकार लोगों के सामने रखे और किसका चेहरा जो है लोगों को दे, ताकि वो उस पर भरोसा करके वोट दे पाए। हमारे साथ इस वक्त पीडीपी के सीनियर लीडर दिलीप बारूद जम्मू से मौजूद है। इनसे हम खुसूसी तौर पर आज बात करने की कोशिश करेंगे कि कहां देखते हैं पीडीपी को, और जो बिगल बज चुका है किस हद तक पीडीपी तैयार है। दिलीप जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा, कल इलेक्शन का बिगल बज चुका है, पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, पीडीपी को इस इलेक्शन की दौड़ में कहां पाते हैं आप, और क्या लगता है कि क्या पीडीपी जो है वो फेसेस लोगों को दे पाएगी जिस पे लोग भरोसा करके पीडीपी को वोट दे, और ताकि आगे जाके जो है वो सरकार बना पाए अपनी? पहले तो आपका शुक्रिया। जहां तक आपने बात की पीडीपी की, जब पीडीपी बनी थी ना 99 में, तब से लेके आज तक पीडीपी ने हमेशा लोगों की बात ही की। पीडीपी ने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। ये सब कुछ आपके सामने है। आपने पीडीपी के सरकार का हर एक दौर देखा है। 2002 में पीडीपी की सरकार थी, उसके बाद हमने 2014 में सरकार बनाई। आपने देखा जो पीडीपी ने आम लोगों के काम किए हैं वो आज तक कोई सरकार जम्मू कश्मीर में कर नहीं सकी। मगर आने वाले वक्त में जो इलेक्शन की बात आप कर रहे हो, इसके लिए देखो पॉलिटिकल पार्टियां तो हमेशा तैयार होती हैं। यहाँ तो इस टाइम मुझे तो लग रहा है इलेक्शन लेट हो गई, 10 साल हम पीछे हैं। फिर भी जहां तक बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी? मैं बता रहा हूं ना आपको, लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि लोगों के जो अधिकार थे, हक था, इलेक्शन तो हक है ना, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन भी, मुझे लग रहा है बीजेपी के इशारे पे ही काम कर रहा था। मगर आज सुप्रीम कोर्ट की जीत हुई है। जो हमारा लोकतंत्र की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आज सच हुआ, और इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। और मुझे लगता है यहाँ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर भगाएंगे। क्या लगता है किसको झटका लगा कल के नोटिफिकेशन की वजह से या जो अनाउंसमेंट हुई? क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो यूं कह सकते हैं कि जिनको जोल्ट या झटका लगा हो, करंट लगी हो कि यार ये क्या हो गया? सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को लगा है। बीजेपी को आज पता ही नहीं चल रहा उनके कैंडिडेट आएंगे कहां से। सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है जम्मू कश्मीर में, वो सिर्फ बीजेपी को लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया कि पावर क्या होती है। हिंदुस्तान जिस चीज के लिए मशहूर था, लोकतंत्र के लिए, आज पता चल गया कि हमारी जीत हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है ये। और हम पूरे तरीके से, हमें विश्वास है यहाँ के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है उसका लोग जवाब अपने वोट के जरिए देंगे और बीजेपी को लखनपुर से पार फेंकेंगे। आप सरीस या आपने एक वीडियो देखी होगी, क्योंकि आप भी युवा है, हालांकि सीनियर लीडर है बीजेपी के, पीडीपी के, माफी चाहेंगे, बहुत टाइम आपने पीडीपी में गुजारा, लेकिन एक वीडियो ना बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। 2 PhD स्कॉलर्स बजाय कि किसी कॉलेज के अंदर, बजाय कि किसी यूके यूनिवर्सिटी के अंदर, बजाय कि किसी बड़े सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे, वो सड़क पर
ड्राई फ्रूट बेच रहे, डॉक्टरेट डिग्री करके ड्राई फ्रूट बेच रहे। इसका दोष आप किसको देंगे? बीजेपी के लीडर से बात की तो वो पीडीपी को दे रही है, लेकिन आप किसको देना चाहोगे? देखिए, अब जब पढ़े लिखे बच्चों की आपने बात की ना, ये तो एक वीडियो वायरल हो गई। आप कश्मीर में चले जाओ, बड़े ऐसे ऐसे बच्चे हैं बेचारे, वो डेली वहां पे फ्रूट उठा रहे हैं। शोपियान की बात कर रहे हैं, शोपियान की 2 PhD स्कॉलर्स की वीडियो वायरल हुई। वही तो बता रहा हूँ आपको। आप हर जगह देखो, आज ऐसे हालात, यहाँ के बच्चे नशे में चले गए। आपने सुना था 2019, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात नहीं थे। मुफ्ती साहब की जब सरकार थी ना जनाब, तब हमने इंजीनियरों के लिए एक सेल्फ ग्रुप बनाया था कि जो पढ़ा लिखा, हाँ, उसमें पढ़ा लिखा बच्चा अगर कोई नई नौकरी मिल रही है, वो आपस में 3-4 लड़के मिलकर ठेकेदारी में चले जाते थे। आज वो बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने खत्म कर दिया। जो जो कानून बच्चों के लिए, रहबरे खेल, रहबरे जो भी तालीम, जो जो थे, ये सब मुफ्ती साहब की देन थी। मुफ्ती साहब ने हमेशा युवाओं के बारे में सोचा, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई जो बीजेपी 7 जन्म भी नहीं बना सकी। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम किया है, उसमें और आज के प्राइम मिनिस्टर में जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर था जो बस में बैठ के लाहौर चला गया। उसने एक आपस, देखो, वो कहते थे हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम पाकिस्तान के गुन नहीं गाते, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के यहाँ बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ के लोगों को शांति चाहिए, यहाँ के बच्चों को रोजगार चाहिए। वो बीजेपी फेल हो चुकी है पूरे तरीके से। आज रोजगार की बात, चलो हम बड़ी पीछे चले गए हैं। अब रही बात पीडीपी की, जब जब हमारी सरकार आई, हमने यहाँ युवाओं में कोई स्कैम की आप बात नहीं सुनते थे। आज एपटेक जैसी कंपनियां, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, इन्होंने जम्मू कश्मीर में उनको ठेके दिए। हर जगह स्कैम, कौन बात करे? आज ये फॉर्म भराते हैं करोड़ों के हिसाब से, 500 रुपए फीस रखते हैं, उसमें करोड़ों रुपया इनके पास इकट्ठा हो जाता है। बाद में पता लगता है जी स्कैम हो गया। वो बच्चे जिनकी उम्र बेचारों की 10 साल, वो पीछे चले गए। 28 साल का इन्होंने पीरियड रखा है। जाओ एज देखो ना, अगर ये लगता है आपको, ये 28 के बदले 32 साल उम्र कर देते। इनको क्या फर्क पड़ रहा था? आप देखो, आपकी गलती है, आपने 5 साल बच्चों को रोजगार नहीं दिया। इसकी जिम्मेवारी कौन? आज नशा इतना बढ़ रहा है, ये सब बीजेपी की देन है। और बीजेपी के जैसे दहेज में कुछ आता है ना, ये बीजेपी दहेज में लाई है जम्मू कश्मीर में। और जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले जैसे रविंदर रैना है, ये डांस करने वाले नेता इनके हैं। अब इस बार डांस करने वाला नेता कौन है? ये बीजेपी का रविंदर रैना हर जगह डांस करता है ना। इस इलेक्शन में लोग डांस करवाएंगे, लोग ढोलकी बजाएंगे और ये नाचेंगे। बीजेपी कौन नाचेगा? ये बीजेपी के सारे नेता नाचेंगे। क्यों, आपको लगता है कि बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे लोग, बिल्कुल नहीं देंगे वोट लोग, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा किया गया है इन्होंने। हर जगह लोगों के साथ धोखा किया है इन्होंने। आप देख लो, आज युवा परेशान है। आप देख लो, बेटियां छोटी छोटी कॉलेज से निकलती हैं, पता नहीं शाम को घर पहुंचना भी या नहीं पहुंचना है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई इन पे बात नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का ये इन्होंने लगाया हुआ है। मगर जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता था, गुलदस्ता है, गुलदस्ता रहेगा। और आपसी भाईचारा यहाँ कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे बीजेपी जितना मर्जी जोर लगा। मेरा एक अहम सवाल आपसे मैं दिलीप जानना चाहूंगा, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी का दावा था 400 पार, बिल्कुल ठीक है। और जब हम इस इलेक्शन की बात करें, असेंबली इलेक्शन की बात करें, 10 साल लगे। अब कहीं ना कहीं से वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 10 साल बीत गए कि जम्मू कश्मीर जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप से महरूम रहा। तो इस बार भी जो है बीजेपी कह रही है 50 पार, जिसके अभी आपने बात की। मैं तो नहीं कहूंगा, बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो कहते हैं कि 50 पार चले जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जनाब आर्टिकल 370 हट गया तो टेररिज्म खत्म होगा। अब 2 तरह की टेररिज्म जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, नार्को टेररिज्म, एंटी टेररिज्म। जम्मू के हालात आपके सामने है कि जम्मू के अंदर जिस तरीके से रिसेंट अटैक्स हुए या जिस तरीके से ऑपरेशंस चले, तो ओवरऑल ये 50 पार 400 पार का तो चलो वो उसका रिजल्ट तो सबों ने देख लिया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। लेकिन 50 पार इस बार सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी बनाएगी। कश्मीर में बीजेपी का दावा है जनाब टेररिज्म जो है 0 होगा, लेकिन उसके बाद जम्मू के हालात आपके सामने हैं। तो ओवरऑल इन दावों को लेकर जो बीजेपी कह रही है कि 50 के पार जाएगी, आपको क्या लग रहा है किस बेसिस पर जो है बीजेपी जो ये दावा करती है? देखिए, यहां तक आतंकवाद की बात की ना आपने कि बीजेपी कहती है कि कश्मीर में खत्म हो चुका, वो सच बोल रही है, उसमें झूठ नहीं है। आप मुझे बताओ, जम्मू की बात करते हैं पहले। जम्मू में आपने कभी सुना था हमले होते हैं? आजकल पता ही नहीं चल रहा, कभी रियासी, कभी आप डोडा, कभी आपको पता लग गया कठुआ में हो गया, कभी पटनीटॉप में हो गया। मर रहा कौन है? हमारे बच्चे मर रहे हैं। जो आर्मी के जवान हैं वो भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं। जब किसी की जान जाती है जनाब, ये लोग तो तालियां मार देते हैं,
ये लोग तो 2 दिन जाएंगे RIP लिख देंगे, बस इनका काम खत्म हो गया। मगर जिनका बच्चा जाता है ना, उस माँ से पूछो जो 18 साल उसको पालती है, उसके बाद उसको पढ़ाया लिखा के नौकरी मिलती है, जब ऐसा बच्चा जाता है ना जनाब, फिर दुख होता है। रही बात कश्मीर की, आज कहाँ कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? अभी 2-4 दिन पहले वहाँ पे चल रही थी फायरिंग, ठीक है, चल रही थी ना, बिल्कुल डेली कोई ना कोई चल रहा है। ये आतंकवाद कहीं नहीं खत्म हुआ। बाकी इन्होंने जो पत्थरबाजी की बात ये लोग करते थे, इन्होंने उन बच्चों के हाथ में नशा पकड़ा दिया आजकल, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, बच्चे जाएंगे कहाँ? PDP सरकार में हर बंदे को रोजगार मिला, युवाओं को मौका मिला सुधरने का, और युवा सुधरे भी। आज युवा जो सुधरे, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें PDP का और मुफ्ती साहब का और मैडम का अहम रोल है। हमने हमेशा बेटियों को इज्जत दी, हमने ऐसे कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी हमने, कि बेटियों को उनके अधिकार मिले। कॉलेज में बच्चियों को अपने जाने के लिए मैडम ने स्कूटी प्रोवाइड करवाई, हर चीज़। मगर ये जो BJP वाले बड़े बड़े दावे करते हैं, आज हीरोइन पकड़ी गई, यहाँ नशा पकड़ा गया 30 करोड़ का, 50 करोड़ का, मुझे बताओ वो आया कहाँ से? वो किस पे सवाल खड़े होंगे? सवाल तो है ना, ये भी सवाल किससे करेंगे? अगर यहाँ सवाल करें, ये एंटी नेशनल है, किससे सवाल करें हम? बताओ ना। हम तो पुलिस की तारीफ करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है, और इनकी जो यहाँ की पुलिस है वो हमारी हिंदुस्तान की पुलिस से सबसे नंबर 1 पे रही। जम्मू कश्मीर की जितनी तारीफ की जाए कम है, और यहाँ की पुलिस ने हमेशा पकड़े हैं ये लोग। मगर ये आ रहा कहाँ से है? कौन पूछेगा इनको? ठीक है, कौन ला रहा है पाकिस्तान से? हम तो नहीं है ना, PDP NC कांग्रेस तो नहीं है ना सत्ता में, आप लोग हो ना। सवाल आपसे ही बनते हैं जनाब, लोग सवाल करेंगे, और जो सवाल करेंगे वो एंटी नेशनल नहीं है, वो देशभक्त लोग हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर जो गुलदस्ता था यहाँ का माहौल खराब हो। दिलीप, ये 50 पार क्या लगता है आपको? किस चीज को लेकर जो है ये कहते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि BJP जो दावा कर रही है विकास, डेवलपमेंट, रोजगार या बाकी चीजें जो है, क्या आपके हिसाब से लगता है कि उस चीज पे वोट देंगे? या अगर आपको लगता है तो क्या आपको लगता है कि क्यों जो है BJP किस बेसिस पर जो ये कह रही है कि 50 के पार मिलेगी? देखो, इनका थोड़े दिन पहले मैं एक इनके प्रधान का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है जम्मू में हम 43 सीट्स पे अभी तक हम पक्का है हमारा, बाकी हमारी बात चल रही है। 50 आएगा कहाँ से? ये तो किसी पे इन्होंने उम्मीद रखी है कोई हमारा साथ देगा। 50 पार वैसे ही है जैसे 400 पार था। वो तो मोदी साहब का चेहरा इस्तेमाल करके जम्मू में हमेशा इन लोगों ने वोट लिए, ठीक है, वो तो पार्लियामेंट इलेक्शन की बात थी। अब ये असेंबली इलेक्शन है, किसको खड़ा करोगे आप? मुझे चेहरा एक बताओ जिसने जम्मू के काम किए हैं। एक ने नगरोटा में आर्मी वहाँ डिपो के पास 3 मंजिला कोठी बना ली, उसको किसी ने नहीं पूछा, वो चेहरा है। चेहरा कौन है? जिसने रूपनगर में कोठी बना ली, वो चेहरा है मंत्री? कौन चेहरा है? जो रविंद्र रैना को वोट नहीं पड़ेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, रविंद्र रैना पे भी आता हूँ। जो दूसरी पार्टियां छोड़कर BJP में आए हैं, जब उनको वोट पड़ेंगे, वो कौन है? उनकी क्या है? उन्होंने लोगों के लिए क्या किया हुआ है? रही बात रविंद्र रैना की, रविंद्र रैना अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगा ना जनाब, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। में से आज लिखवा लो, रविंद्र रैना को बोलो एक बार इलेक्शन लड़के तो दिखाए। ये MLA की कहाँ, अगर कॉर्पोरेशन की होती बोलो कॉर्पोरेट की इलेक्शन लड़के दिखाए, वहाँ भी जमानत जब्त होनी थी। लोग ताड़ियाँ मारने वालों को वोट नहीं देते, काम करने वालों को वोट देते हैं। लोगों को काम चाहिए जनाब, खाने के लिए रोटी चाहिए। मुझे बताओ, ये कहते हैं हमने रोड बना दिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के जो काम थे ना, आज वही चल रहे हैं। जो कांग्रेस के काम जो पीछे रह गए थे, उसी को मोदी साहब पूरा कर रहे हैं। रही बात चुनाव की या लोगों के काम की, आप मुझे बताओ, चलो रोड बन भी गया, हाईवे बन गया, वो हाईवे से क्या होगा? रोटी आ जाएगी? रोटी चाहिए जनाब। मस्जिद बनाने से, मंदिर बनाने से रोजगार नहीं आता, हमें कुछ करना पड़ेगा। नौजवान, आपने एम्स बनाया, कितने % लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के? मुझे लग रहा 70 से ऊपर % है जो बाहर के लोग हैं, बात ही नहीं करते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज तक पहुँच गए हैं वो, यहाँ जो नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ बात ही नहीं करते। यहाँ बच्चों को क्या मिल रहा है? इन्होंने जो आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, वो यहाँ बच्चों के इलाज नहीं हो पा रहे। वो कह रहे हैं जी पेमेंट ही नहीं होती है। आप क्या दावे करते हैं? किस दावे से आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे? इतनी अच्छी स्टेट थी, कभी सुना था UT टूटती है और ये स्टेट बनती है? स्टेट टूट के UT बनती है? ये पहली बार सुना। ये महाराजा हरि सिंह ने दी थी, PDP ने थोड़ी दी थी। उनको तो मानते हैं ना, महाराजा हरि सिंह को तो मानते हैं ना, उन्होंने स्टेट दी थी, उनकी तो इज्जत रखनी थी, उन्होंने कुछ देखकर ही दी होगी ना। क्या लगता है किस किस पार्टी, अपने BJP की बात कर रहे हैं,
जैसे कि बहुत सारे फेसेस आपने कहा कि कौन सा फेस है, मैंने कहा रविंद्र रैना की बात की, देवेंद्र राणा है या कुछ और भी नाम है। तो आपको लगता है कि लोग इस बार जो है, हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने देखा कि खुलकर वोट दे रहे थे, तो क्या इस बार लगता है कि जम्मू के अंदर जो वो दावा कर रहे हैं कि जनाब फुल मेजॉरिटी, ये फुल मेजॉरिटी आपको क्या लगता है कि हो पाएगी बीजेपी? देखो, अगर ये फुल मेजॉरिटी का दावा इनका होता तो ये इलेक्शन आज से 3-4 साल पहले हो जाती। इनका दावा आज भी नहीं है। ये लोग परेशान हो गए हैं। आज इनकी टीम बैठकें कर रही है कि करें क्या, किसको कैंडिडेट, एक जगह पे 15-15, 20-20 बंदे हैं और जो दूसरी पार्टियां छोड़ के आए हैं उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुए हैं कि जनाब हमें आप टिकट दोगे। आज इनकी आपस में लड़ाई पड़ गई इनके घर में। इनके घर तक मैं नहीं जाऊंगा, मगर ये लोग परेशान हैं, इनमें किसी का फेस नहीं है। लोग इस बार वोट, मैं कह रहा हूं आपको, लोग उसी को वोट देंगे जो लोगों के बीच में रहा है, जिसने जम्मू कश्मीर की बात की है। आपने मैडम के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की, उनकी मदर जो बेचारी 80 साल 90 साल की है, उसको ईडी ने परेशान किया। ठीक है, भाई को बुलाया, मैडम को परेशान किया, कितनी सबसे लेट मैडम को छोड़ा। क्या मिला मैडम से? कुछ मिला मैडम से? आज मैडम के पास अपना घर नहीं है जनाब, ठीक है, किराए की ऑफिस है। इनका क्या हो गया ऐसा जो 5 साल 10 साल में इनके 3 मंजिला ऑफिस हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में बन गए। त्रिकुटा नगर में इनका ऑफिस देखो, लिफ्ट से जाना पड़ता है। पैसा कहाँ से आया? कौन सवाल करेगा? अगर यहाँ दिलीप बड़ू सवाल करे, वो एंटी नेशनल है। क्या पता मेरे घर के बाहर पुलिस आ जाए, मारे तो एंटी नेशनल बंदा है। मगर एंटी नेशनल नहीं जनाब, ये हम लोगों के पैसे हैं, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के पैसे हैं, जो बेचारे सुसाइड कर रहे हैं उन लोगों के पैसे हैं ये। तो जम्मू कश्मीर की आवाम आपको देख रही है, क्या आपकी तरफ से मैसेज कुछ रहेगी कि जनाब इस इलेक्शंस के अंदर क्या करना चाहिए आप पीडीपी पे? जी, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जब घर से वोट डालने जाएं ना, आप पिछला सारा इतिहास देखें, किसने आपके लिए क्या किया है और किसने अपना क्या बनाया है। ठीक है, यहाँ राम के भजन कुछ लोग लीडर गा रहे हैं आज, ठीक है, कुछ लोग, वही लोग यहाँ दूसरा बयान भी दे देते हैं। पीडीपी का स्टैंड दिल्ली में भी एक था, जम्मू में भी एक था। मैडम ने कभी नहीं, मैडम ने देखो पार्लियामेंट में मैडम नहीं, फारूक अब्दुल्ला के ओर इशारा कर रहे हैं, देखो कोई भी है। अब पार्लियामेंट में मैडम नहीं है, नहीं है ना। हमने पार्लियामेंट के बाहर 2 बार प्रोटेस्ट किया, इनमें से किसी ने किया? वो मैडम है, शेर, आयरन लेडी हम उसको बोलते हैं। सल्यूट है, ऐसी हर बेटी ऐसी होनी चाहिए। और मैडम ने हमेशा जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की है और करती रहेगी। एक मौका आप पीडीपी को दो, आने वाले वक्त में पीडीपी की सरकार होगी। यहाँ पे जो बिजली का पंगा पड़ा हुआ है, स्मार्ट मीटर, हम अपने पावर प्रोजेक्ट वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ के जो बिजली का, पानी के, जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात चल रही है, उन सबको हम दूर करेंगे। और पीडीपी आने वाले जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा होगी और आने वाली सरकार पीडीपी की होगी। ये हमारे साथ मौजूद थे पीडीपी के सीनियर लीडर दिलीप बारू, जिनसे हमने सवाल किए बीजेपी को लेकर और यहाँ के आवाम को लेकर। कमेंट सेशन खुला है, जवाब आप जरूर लिख लीजिएगा। आगे भी किसी और पॉलिटिकल लीडर से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का बिगल बज चुका है। लोग अब वोट देना चाहते हैं और लोगों को वोट देना है, लेकिन किसको देंगे वो आने वाले वक्त डिसाइड करेगा। फिलहाल मेरे साथ में सीनियर लीडर थे पीडीपी के, आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। दिलीप बारू जी, अपने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।